ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगी कैसे आप UN1C या रोम इंस्टॉल कर सकते हो अपने S20 FE में। तो इसके लिए आपको कुछ कुछ सेटिंग्स इनेबल करनी पड़ेगी, जैसे कि सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने सॉफ्टवेयर में, यहाँ से नहीं, अबाउट फ़ोन में आके सॉफ्टवेयर में। देन उसके बाद आपको बिल्ड नंबर पर टैप करना है सेवरल टाइम्स। देन उसके बाद क्या होगा, आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा और आप अपने फ़ोन को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर पहले से अपडेट करके रखना है जो ऑफिशियल आ रखा है सैमसंग का। ठीक है, उसका ये डेवलपर सेटिंग्स खुल गई है आपकी। तो ये तो ऑलरेडी कस्टम रोम इंस्टॉल है, तो इसमें शायद नहीं दिखाएगा आपका OEM अनलॉक वाला सिस्टम, लेकिन आपको ऑफिशियल सॉफ्टवेयर में दिखेगा। आप उसको ऑन कर लेना, और जैसे मैंने डीबगिंग ऑन किया वैसे ही उसको भी ऑन कर लेना। जब ये हो जाएगा ऑन, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। जैसे ये है, मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ फ़ोन को। ठीक। सो गाइस, आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए देखो मैंने फ़ोन बंद कर दिया है और डेटा केबल को कनेक्ट कर लिया है, लेकिन ये केवल मोबाइल से कनेक्ट है और मुझे इसे बाद में भी PC से कनेक्ट करना होगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कनेक्ट करना है। ये जैसे मैंने ऐसे रख दिया अपने मोबाइल को। हाँ, तो आपको क्या करना है, ये जो वॉल्यूम अप और डाउन, ये अप और ये डाउन, इन दोनों को दबा के रखना है। उसके बाद ये कंप्यूटर से कनेक्ट कर देना है आपको ऐसे। ये देखिए कनेक्ट कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे आ गया जो हमें चाहिए। देखो इसमें लिख रखा है वॉल्यूम अप, कंटिन्यू, लॉन्ग प्रेस। ठीक है, जैसे मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो मेरा फ़ोन, ये देखो, लॉक बूट लोडर, वॉल्यूम अप, यस, नो। ठीक है, तो आपको यस करना है और उसके बाद आपको फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका फ़ोन का सारा डेटा रीसेट हो जाएगा। मेरा तो ऑलरेडी अनलॉक है तो मैं करूँगा नहीं इसको, तो मैं वॉल्यूम डाउन करके अपना फ़ोन को नॉर्मली रीस्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, ये देखो मेरा फ़ोन रीस्टार्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन मैं तो अनलॉक नहीं किया था अपना बूट लोडर, ऑलरेडी अनलॉक था। आपका बिल्कुल फ्रेश सेट करने के लिए आया होगा। तो अपने मोबाइल को सेटअप करने के बाद आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को पावर ऑफ करना है वापस से। ठीक है, देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे हमने पहले कीज़ दबाई थी और हम वहाँ पे गए थे ना अपने बूट लोडर वाले सेक्शन में, तो हमें वापस से जाना होगा। तो वापस से मैं वही दो की दबाऊंगा। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। ठीक है, अब ये दोनों की दबा के मैं वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ। ये देखो ये आ गया। ठीक है, अब मेरे केवल क्या करना है, वॉल्यूम अप दबाना है मेरे को। ये डाउनलोड बोर्ड पे पहुँच गया फ़ोन। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको PC पे करके दिखाता हूँ। ये ऐसे ही रखे रहना आपको मोबाइल कनेक्ट करके। सो गाइज, अब मैं PC पे आ चुका हूँ। ठीक है, तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या है, ये ओडिन का जो फ्लैश टूल है ये चाहिए, सैमसंग के ड्राइवर चाहिए और ADB टूल के ड्राइवर चाहिए। आप सबको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये ओडिन का जो टूल है इसे ओपन करना है आपको। ठीक है, ऐसा ओके कर देना नॉर्मली। देखो यहाँ पे एडेड दिखा रहा है, कॉम 4 दिखा रहा है, मतलब मेरा फ़ोन कनेक्ट है। यहाँ पे आपको आना है, ऑटो रिबूट को आपको बंद कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो AP वाला बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है जहाँ पे आपने 2 फाइल के मैं आपको लिंक दूँगा, आपको वो फाइल इसमें ब्राउज़ करके पुट अप करनी है। तो मेरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैसअप हो रखा है। उम, उम, 1 सेकंड रुकिए आप। हाँ, ये जैसे ओडिन है ना, तो इसमें गया मैं सैमसंग, और देखिए जो AP वाला है उसमें आपको ये TWRP की फ़ाइल चाहिए रहेगी। आप लेटेस्ट वाला वो करना है इसमें डाउनलोड करके। ठीक है, यूज़र डेटा में आपको क्या करना है, VB मेटा पैच फ़ाइल, ये दोनों को आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ इनके। देखो सबसे पहले तो आपको ये रहा TWRP का टार डॉट टार, ये वाली फ़ाइल करनी है फर्स्ट फाइल, और ये VB मेटा की है लिंक है, मैं आपको पुट कर दूंगा, इससे आप इसको भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जब आप इसको कर लोगे तो उसके बाद आपको अपने ओडिन में जाके सिंपली स्टार्ट कर देना है। जब आप ये प्रोसेस पूरा कर लोगे तो आपका फ़ोन में फ्लैश हो जाएगी फ़ाइल। उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मली ये जो आगे का प्रोसेस है, अब जैसे ये फ्लैश हो जाएगा तो आपको वॉल्यूम डाउन की को दबा के रखना है और पावर की को दबा के रखना है साथ में। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको फ़ोन बंद हो जाएगा। और उसके बाद आपको वॉल्यूम डाउन के साथ पावर अप वाली की दबा के रखनी है। ठीक है, अब जैसे ये फ़ोन स्टार्ट हो रहा है, मैंने पावर की छोड़ दी है और वॉल्यूम की भी छोड़ दी है। अब क्या होगा, हमारा जो मोबाइल है वो TWRP मोड में चले जाएगा। और यहाँ पे मेरे से शायद गलती हो गई थोड़ी सी,
तो इस वजह से ये नहीं गया। आपको अगेन ये प्रोसेस ट्राई करना होगा। जब उसके बाद आपका फ़ोन चले आएगा, क्या बोलते हैं, TWRP मोड में, देन उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मेरा फ़ोन आ गया, देखिए। ठीक है, ये फ़ोन आ चुका है। आपको क्या करना होगा, अब यहाँ वाइप पे जाके फॉर्मेट करके यस कर देना। उससे क्या होगा, आपका फ़ोन पूरा ना फॉर्मेट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पेन ड्राइव और OTG चाहिए रहेगी आपको। ठीक है, अब वैसे आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपका इंटरनल तो वैसे भी पूरा फॉर्मेट हो चुका है, तो मेरे ख्याल से आप उसमें डायरेक्ट उसमें जो आपकी रोम की फ़ाइल है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है आगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ये है, मोबाइल में अब डेटा अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया तो मैं आपको OTG के थ्रू दिखाता हूँ। मैंने OTG के थ्रू कर रखा है। तो गाइज़ देखिए, ये मैंने पेन ड्राइव अटैच कर दिया OTG के थ्रू। अब मैं इंस्टॉल पे आऊँगा तो ये OTG सिलेक्ट है। जैसे कि मेरा फ़ोन तो अभी चल रहा है, तो इसमें इनक्रिप्टेड है मेरा स्टोरेज पूरा इंटरनल। ठीक है, आपको क्या करना, OTG पे जाना। आपने इंटरनल फॉर्मेट किया रहेगा तो आपको इनक्रिप्टेड नहीं मिलेगा, तो शायद आप उसके थ्रू फ्लैश कर सकते हो। अगर आपको इशू होगा तो आपको फिर OTG की ही ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, लास्ट में ये रोम है, इसको ओके करके आपको स्वाइप कर देना। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको सिंपल रिबूट पे जाके सिस्टम पे चले आना है। फिर आपका फ़ोन में रोम इंस्टॉल हो जाएगी। आप देन उसके बाद जैसा भी आपको रिस्टोर करना है अपना बैकअप डेटा, वो सब आप करते रहना। उसके बाद आपका रोम कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो।